बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग नित्य भगवत गीता के सत्संग में अभी तक हमने द्वितीय स्कंद के 26 और 27वें श्लोक का कल श्रवण किया। यहाँ इन दोनों श्लोकों में तात्पर्य है कि संसारी मात्र जो चीजें हैं वह प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं और दूसरे रूप को धारण करके यह उनका मरना जीना चलता है। पहले रूप को छोड़ना मरना और दूसरे रूप को धारण करना उनका जन्मना हो गया है। इस प्रकार जो जन्मता और मरता रहता है, जिसकी मृत्यु होती है, जिसका जन्म होता है, वह प्रवाह तो हरदम चलता रहता है। इस दृष्टि से इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह विचार हमने कल भगवान ने बताया। इन दोनों श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब आगे भगवान श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि से बात कहेंगे। पहले दो श्लोकों में भगवान ने कहा कि सिद्धांत तो यह है कि शरीर और शरीरी, शरीर और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। किंतु कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं माने, कहे कि नहीं साहब शरीर और शरीरी एक है, तो भी शोक करने की बात नहीं है। शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। यहाँ इस श्लोक में 28वें में बिल्कुल साधारण दृष्टि से भगवान समझाते हैं। अव्यक्तादीन भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव नः। भारत, हे भारत, भारत शब्द अर्जुन के लिए भगवान ने प्रयोग किए। पार्थ, भारत, कौन्तेय, धनंजय, इन शब्दों से संबोधन भगवान अर्जुन को करते हैं। तो यहाँ कहते हैं भारतः, हे भारत, भूतानि, भूतानि मतलब सर्वभूत, सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म लेने से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। अव्यक्त मध्यानि एव केवल बीच में, मध्य में ही प्रकट रहते हैं, अर्थात बीच में ही दिखते हैं। तत्र, इसमें परिदेवना, शोक करने की का बात ही क्या है। यह भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, कि देखने, सुनने और समझ में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, शरीर आदि हैं, वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे, नहीं दिखते थे। किसी का जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले आप किसी को जानते हो, देखते हो? नहीं दिखता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो दिखते नहीं थे जन्म से पहले, अप्रकट थे, देख ही नहीं सकते आप। जन्म से पूर्व किसी को कैसे देख सकते हो? और अव्यक्त निधनान्येवः, और सभी प्राणी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, अर्थात इनका नाश होने पर आप उन्हें नहीं देख सकते। कोई मर गया है, उसका संस्कार हो गया, उसे आप कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो मतलब जन्म लेने से भी पहले वो अप्रकट थे और मरने के बाद प्रकट है, अर्थात जन्म लेने से पूर्व उन्हें आप नहीं देख सकते और जन्म के मृत्यु के बाद भी उन्हें आप नहीं देख सकते। अव्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म के बाद
मृत्यु से पहले प्रकट तभी दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले हम सोए नहीं तो उससे पहले स्वप्न दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और जगने के बाद में तब भी स्वप्न नहीं रहता है। तो स्वप्न केवल मध्य में रहता है जब हम सोते हैं। ऐसे ही वह जिसका ये समझना चाहिए कि ऐसे इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव ही रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से देखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव ही रहता है। बीच में भी जो दिख रहा है ना, ये अभाव ही दिख रहा है, क्योंकि यहां अनेकों में कहा है अदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि ततत्यः। मांडूक्य उपनिषद में कहा है और भागवत जी में भी है यस्तु यस्यादरन्तस्य सावे मध्यम चा तस्य सनः। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। जो पहले और बाद में नहीं है तो बीच में कहां से होगा? अध्यन्तयोरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुस्तदेव मध्ये। इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा बीच में भी रहेगा। या नायता पुरस्तादुतः यन्न पश्चान मध्ये च तन्या व्यपदेश मात्रम। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि वह बीच में भी वह है ही नहीं। जब पहले नहीं है तो पीछे भी नहीं रहेगा, तो बीच में ही केवल यह जो कल्पना मात्र हमें दिखती है, नाम मात्र है। तत्र का परिदेवे ना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता है। यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में ये बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी जो जीवात्मा है वह पहले भी था, पीछे भी रहेगा और बीच में भी है। ये तो सब जगह रहेगा महाराज। निष्कर्ष यह निकला आज के श्लोक का कि शरीरों का तो सदा अभाव है। ये शरीर तो हमेशा अभाव है और शरीरी जो है जीवात्मा, उसका कभी अभाव नहीं है। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे हो ये व्यर्थ कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो आदि और अंत में नहीं है उसका जो नहींपन है वह नित्य निरंतर है, और तथा जो आदि और अंत में है उसका जो हैपन है वह भी नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह तो असत है, शरीर है जिसे हम शरीर कहते हैं, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत्य है जिसे हम शरीर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वो नित्य निरंतर है। तो असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत्य के साथ हमारा नित्य संयोग है। ऐसा कहकर के भगवान इस श्लोक को समझाते हैं। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। आज के यहीं करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विराम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।